नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी जिला एवं सत्र न्यायालय जैसे सरगुजा, मुंगेली और जसपुर में जो वैकेंसी चल रहा है उसके लिए सहायक ग्रेड 3 के लिए जो पेपर होगा उसके लिए मैं क्वेश्चन आंसर डेली अपने चैनल आल छत्तीसगढ़ में लेके आ रहा हूं। तो दोस्तों, उसी क्रम में ये अगला वीडियो है। आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ज़्यादा लेक्चर न देते हुए जल्दी से भी इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। तो दोस्तों, पहला नंबर का क्वेश्चन शो हो रहा है। भारतीय संविधान का सदस्य चुने जाने के लिए योग्यता। भारतीय संसद का सदस्य चुने जाने के लिए योग्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों, असत्य इसमें पूछ रहा है कि संसद जो होते हैं, संसद का मतलब बता दूं कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर दोस्तों संसद कहा जाता है। तो उनमें से उनका योग्यता क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, तो इसमें बताना है कि क्या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, भारत का नागरिक होना आवश्यक है, पहला में दिया है। तो ये तो सही है कि लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के लिए दोस्तों भारत का नागरिक होना आवश्यक होता है। और इसमें बोल रहा है लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये भी सही है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष की उम्र आवश्यक होता है। और तीसरा नंबर में दिया है राज्यपाल के लिए कम से कम 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। राज्यपाल के लिए कम से कम 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए दोस्तों। और डी नंबर में बोला है कि आपराधिक पृष्ठभूमि की नहीं होनी चाहिए। आपराधिक पृष्ठभूमि की नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए यही डी नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा। दोस्तों, डी नंबर आंसर हो जाएगा। आपराधिक पृष्ठभूमि की नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई योग्यता उसमें नहीं लिखा है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में मैं जाता हूं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन हैं? तो दोस्तों, मुंबई में जो इंडिया गेट है उसका वास्तुकार मतलब उसका नक्शा उक्सा वास्तुकार बनाने वाला कौन है? तो बी नंबर इसमें ऑप्शन सही होगा, जी विटेट जो थे वह मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, आप लोग भी आंसर बताइएगा। वीडियो को रोक के आंसर मैं बताने से पहले आप लोग आंसर कोशिश करिएगा। आपके सामने है सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरण का निर्माण। पराबैंगनी किरण किसका निर्माण करता है? सूर्य की पराबैंगनी किरणें किसका निर्माण करता है? सूर्य से जो पराबैंगनी किरण निकलता है, आप लोग को पता ही होगा, सूर्य से पराबैंगनी किरण निकलता है, वह किसका निर्माण करता है? तो दोस्तों, मैं बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो पराबैंगनी किरण निकालता है, उसको ओजोन का एक परत होता है हमारे वायुमंडल के ऊपर में, वही रोकता है। नहीं तो ये ओजोन का परत जो होता है वह अगर नहीं रोक पाएगा तो ये जिसका निर्माण करता है वो बहुत हानिकारक होता है हमारे लिए, सभी जीवों के लिए। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि पराबैंगनी किरण जो है वह किसका निर्माण करता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करता है। पराबैंगनी किरण जो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करता है। उम्मीद करता हूं मैं इस क्वेश्चन को समझाया, आप लोग समझे होंगे। एक बार और मैं बता देता हूं, सूर्य का प्रकाश का किरण से पराबैंगनी किरण होता है जो कि हमारे लिए हानिकारक होता है, उसको कौन रोकता है? ओजोन परत जो होता है वो रोकता है। और कहीं कहीं पे ओजोन परत थोड़ा पतला हो जाया रहता है, वहाँ से पराबैंगनी किरण जो है हमारे पृथ्वी में आ जाता है और वह पराबैंगनी किरण हमारे लिए हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सी नंबर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, इस कारण से वह हमारे लिए
हानिकारक होता है। चलिए ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 2022 का बात है, इसमें 2022 के बारे में पूछा हुआ है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसरो के अध्यक्ष श्री एस सोमनाथन, डी नंबर है, श्री एस सोमनाथन जो है इसरो के अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन में यहाँ पर देखिए कुछ नदी दिया हुआ है और उसके सहायक नदी, तो इसमें से कौन सा सही बताना है? तो मैं बता देता हूँ बिना पूरा को पढ़े कि डी नंबर जो है सही है। कृष्णा नदी के सहायक नदी कोयना और पंचगंगा नदी हैं। कृष्णा नदी के सहायक कौन है? कृष्णा नदी के सहायक नदी कोयना और पंचगंगा नदी कृष्णा नदी के सहायक नदी हैं, बाकी सब गलत हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के द्वितीय महासभा का आयोजन द्वितीय महासभा का आयोजन करने वाले शासक का नाम है। जैन धर्म के द्वितीय महासभा का जो है आयोजन किया गया था, उस समय शासक कौन थे? किस शासक ने द्वितीय महासभा का आयोजन जैन धर्म का करवाया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा डी नंबर, खारवेल। खारवेल शासक थे, उसी इंडिया के शासक थे खारवेल। उसी के समय में जो है द्वितीय महासभा का आयोजन किया गया था जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन में आप लोग देख सकते हो, उच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए क्या होता है, उच्च न्यायालय का बैठक होता है कोई बड़ा मुद्दा को लेकर, तो उस समय जो है बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी बैठ सकते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें देखिए दोस्तों ए नंबर में दिया है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है। बी नंबर में दिया है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है। सी नंबर में दिया है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है। और डी नंबर सही ऑप्शन लग रहा है दोस्तों, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। तो दोस्तों मैं बता दूं आंसर नंबर डी हम लोग का सही होगा। इसमें पूछा ये था, एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाइए। तो दोस्तों बता दूं कि क्या होता है, उच्च न्यायालय का बैठक होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का बैठक होता है, तो उसमें सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट जो न्यायाधीश होते हैं उन लोग भी बैठक में भाग लेते हैं। कब भाग ले सकते हैं? जब राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उन लोग का चुनाव करता है, तब राष्ट्रपति से पहले सहमति लेता है पूर्व में, इसके बाद वह चुनाव कर सकता है। कौन कर सकता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होता है वही चुनाव करेगा, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। किसकी अनुशंसा पर लोकसभा की, अगला क्वेश्चन है, किसकी अनुशंसा पर लोकसभा में अनुदान की मांग की जाती है? किसकी अनुशंसा पर लोकसभा में अनुदान की मांग की जाती है? कौन अनुशंसा करेगा कि लोकसभा में अनुदान की मांग कर लो? तो हम लोग मांग कर सकते हैं, मतलब संसद लोग, तो राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा में अनुदान की मांग कर सकते हैं। ठीक है, क्योटो सम्मेलन किससे संबंधित है? तो दोस्तों क्योटो सम्मेलन जो है वह सी नंबर ऑप्शन ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करने के लिए संबंधित है। क्योटो सम्मेलन किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो सम्मेलन संबंधित है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर वाला जिला हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है 2011 जनगणना के अनुसार? तो दोस्तों दुर्ग जिला सबसे ज़्यादा हमारा साक्षर जिला है, दुर्ग जिला। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन 5 ट्रिलियन US डॉलर भारतीय अर्थव्यवस्था खालिस्तान वर्ष तक पूरी होगी।
इसमें बोल रहा है कि भारतीय नरेंद्र मोदी जो है, हमारे मुख्यमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने घोषणा किया है कि $5 ट्रिलियन US डॉलर भारतीय अर्थव्यवस्था में कब तक लक्ष्य प्राप्त कर लूँगा, ऐसा घोषणा किया है। तो दोस्तों 2024-25 तक 5 ट्रिलियन US डॉलर तक हमारा अर्थव्यवस्था भारत का हो जाएगा, ऐसा नरेंद्र मोदी का कहना है। जोजिला दर्रा स्थित है, तो दोस्तों जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? डी नंबर ऑप्शन सही होगा, श्रीनगर और लेह के मध्य में जोजिला दर्रा। अच्छा दोस्तों, दर्रा क्या होता है? दर्रा क्या होता है? दो पहाड़ होता है, उस दोनों पहाड़ों के बीचों बीच में रास्ता, नदी टाइप का रास्ता बना हुआ होता है, उसी को हम लोग दर्रा कहते हैं। सुरंग टाइप का होता है, उसमें आने जाने का रास्ता होता है, तो वह श्रीनगर से लेह के बीच जाने के लिए रास्ता है, उसको हम लोग जोजिला दर्रा कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक थोड़ा उग्र टाइप के आदमी हुआ करते थे, थोड़ा गुस्सैल टाइप का आदमी थे, इसलिए अशांति का जनक इसको किसने कहा है? अशांति का जन्म देने वाला, भारत में अशांति को जन्म देने वाला, अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था। तो किसने कहा था? तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, वैलेंटाइन चिरोल जो थे, वह इनको बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहते थे। न्याय दर्शन का प्रतिपादन गौतम बुद्ध ने किस ग्रंथ में किया है? न्याय दर्शन का प्रतिपादन ए नंबर न्याय सार, बी नंबर न्याय सूत्र और न्याय परिशुद्धि और न्याय तत्व। तो दोस्तों न्याय दर्शन जो होता है उसका गौतम बुद्ध ने न्याय सूत्र में वर्णन किया है, न्याय सूत्र एक ग्रंथ में किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस राज्य के निम्नलिखित रियासत ने 15 अगस्त 1947 तक संघ के विलय पत्र में हस्ताक्षर नहीं किया था। दोस्तों संघ जो होता था, हमारे संघ मतलब भारतीय संघ में मतलब रहना चाहता हूँ, ऐसे आप ही के साथ रहना चाहता हूँ, एक विलय पत्र हुआ करता था, उसमें किसने दस्तखत नहीं किया था 15 अगस्त 1947 तक? तो दोस्तों यह है जसपुर ने हस्ताक्षर नहीं किया था। विलय पत्र में 15 अगस्त 1947 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जैवमंडल। बी नंबर जैवमंडल। पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जैवमंडल है। पृथ्वी पर उपस्थित, याद कर लेना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जैवमंडल है। इसके बाद स्मृति साहित्य के अनुसार गृहस्थ को प्रायश्चित के लिए कितने महायज्ञ करना चाहिए? स्मृति साहित्य के अनुसार गृहस्थ को प्रायश्चित करने के लिए कितने महायज्ञ करना चाहिए? तो दोस्तों 5 महायज्ञ करना चाहिए। बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 5 महायज्ञ करना चाहिए। इसके बाद देखिए भारतीय वन राज्य प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वन आच्छादन में इस राज्य का क्या क्रम है? तीसरा स्थान है दोस्तों। वन आच्छादन में छत्तीसगढ़ का पूरे भारत में तीसरा स्थान है। क्वेश्चन को एक बार और समझिएगा। भारतीय वन राज्य प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वन आच्छादन में इस राज्य का क्या क्रम है? तो तीसरा क्रम है।
ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव और उमेश अग्रवाल। इसके बाद इसका नंबर सी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों, सर्वियस मिंज छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष सर्वियस मिंज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीरो की कहानी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आता है और 100% में उम्मीद है मेरे को कि आपके क्वेश्चन में ज़रूर आएगा। हीरो की कहानी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों हीरो की कहानी का उपन्यास बंशीधर शर्मा, हीरो के कहानी के उपन्यास के लेखक बंशीधर शर्मा हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नया जिला बना है अभी मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिला निम्नलिखित में से किस जिला का भाग है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर किस जिला का हिस्सा है? तो दोस्तों डी नंबर कोरिया जिला का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओरिया के पानी बरेड़ी नहीं चढ़े। एक कहावत है, ओरिया के पानी जो है वह बरेड़ी नहीं चढ़े। इस कहावत का अर्थ क्या होता है? नहीं होने वाला कार्य। ए नंबर नहीं होने वाला कार्य सही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं और उम्मीद करता हूं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों मैं पहले बोर्ड में और पढ़ाया करता था और मेरा फेस भी उसमें दिखता था, तो किसी कारण से मेरे पास यहाँ पर वो स्टूडियो नहीं है, इस कारण से मैं स्क्रीन से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। कुछ दिन के बाद मैं बोर्ड का भी सुविधा उपलब्ध करा लूँगा और स्टूडियो अपना बना लूँगा। जहाँ मैं था वहाँ स्टूडियो हुआ करता था, इस कारण से मैं वहाँ पे बोर्ड पर क्लास ले पा रहा था, लेकिन अभी स्क्रीन में ही काम चलाना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।